बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ज्योमेट्री का एक दूसरा टॉपिक जो कि हमारा है ट्रायंगल। ठीक है, आज हम अपनी इस वीडियो में ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इसमें दो तरह की जो टाइप्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि साइड्स के लिहाज से जो ट्रायंगल है वो कितने टाइप्स में होते हैं और कैसे होते हैं, और इसी तरह एंगल्स के लिहाज से जो टाइप्स हैं वो कैसी होती हैं और कितनी होती हैं। यानी आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ जानना सीखना है इसके मुतालिक, ट्रायंगल के मुतालिक। स्टार्ट लेते हैं। ट्रायंगल लव्स ट्रायंगल ना। ट्री का मतलब होता है थ्री, तीन। इसमें तीन एंगल इन्वॉल्व हो रहे थे। ऐसी क्लोज्ड शेप, ऐसी क्लोज फिगर, क्लोज बंद है ना, इसमें तीन तरह के एंगल होते हैं। तीन तरह के एंगल नज़र आए, बी एंगल कह लें, ए कह लें और सी कह लें। ठीक है, तो ऐसी शेप को हम क्या कह रहे हैं? ट्रायंगल कह रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? थ्री साइड्स होती हैं इसमें। अब थ्री साइड्स कैसे होती हैं? साइड्स किसे कह रहे हैं? इस लाइन को हम साइड कह रहे हैं ना। एक, यहाँ से दो और यहाँ से तीन, तीन इसमें साइड्स हैं। ठीक है, तो पहली साइड कौन सी हो गई? ए बी लाइन एक साइड हो गई। ठीक है, इसी तरह से बी और सी दूसरी साइड हो गई, और ए और सी तीसरी साइड हो गई। इसमें तीन वर्टिसेस होते हैं। वर्टेक्स, ये वर्टिसेस तीन है ना, इसलिए। अब तीन वर्टिसेस कैसे होते हैं? जो आपकी दो इंटरसेक्ट लाइन हो रही है ना, इस ट्रायंगल में दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ से एक लाइन, फिर इसमें देखते हैं तो यहाँ से दो लाइन है, यहाँ से भी दो लाइन है। तो इस तरह दो दो करके जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं बी पॉइंट पे, तो ये हमारा बी वर्टेक्स हो गया, ये ए वर्टेक्स हो गया, और लास्ट वन इज सी वर्टेक्स। ठीक है, अब एंगल कैसे इन्वॉल्व है? एंगल भी इसी तरह इन्वॉल्व है। ये आपका एंगल बन रहा है एक, ये आपका बी एंगल और ये आपका सी एंगल। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि ये एंगल, जो ये पूरा एक ट्रायंगल है ना, इसमें एंगल्स का सम कितना होता है? यहाँ से एंगल, यहाँ से और यहाँ से, इन तीनों का सम क्या कहलाता है? 180 डिग्री होगा। ठीक है, मेजरमेंट अगर होगी इनकी पूरे एरिया की एंगल्स के लिहाज से कह रहे हैं, 180 डिग्री का ये टोटल एक शेप बनता है जिसे हम ट्रायंगल कह रहे हैं। उर्दू में इसको मुसल्लस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी हम टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, यानी साइड्स के लिहाज से कितनी किस्म के हमारे पास टाइप्स हैं। एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और थर्ड वन इज हमारे पास होगा स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हम उर्दू में कह रहे होते हैं मुतमासिल मुसल्लस। ठीक है, अब मुतमासिल अज़ला मुसल्लस, ज़िला अज़ला साइड को कह रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इक्विलैटरल सारे ही इसमें जितनी लाइंस होंगी जो इंटरसेक्ट हो रही होती हैं और एक क्लोज फिगर बना रही होती हैं, ये तीनों लाइन क्या हैं? इक्वल होती हैं। मेजरमेंट में देखा जाए तो देखें, ये वाली लाइन क्या है? पी क्यू लाइन इक्वल है किस लाइन के? क्यू आर लाइन के, क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर क्यू आर लाइन के, और ये इक्वल हो जाएगी पी आर लाइन के, पी आर लाइन के। तीनों लाइंस यानी तीनों साइड्स, तीनों ज़िले इस मुसल्लस में क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कह रहे होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी मुतमासिल अज़ला मुसल्लस। ठीक है, दूसरी किस्म हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हम कह सकते हैं कि मुतमासिल साकिन मुसल्लस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है? इसमें है हमारे पास दो जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी, उसमें तीनों साइड बराबर थी, इसमें दो साइड बराबर होंगी।
ठीक है, तीनों नहीं होंगी। इसीलिए आपने साइन आप ये साइन देख रहे हैं हमारे पास कि ये इक्वल की साइन है कि दोनों साइड इक्वल हैं, जबकि इसमें क्या हो रहा था, तीनों के लिए वो साइन यूज़ हो रहा था, तीनों इसके जो अजला हैं, ज़िले हैं या जो साइड्स हैं वो इक्वल थी। इसमें दो ज़िले, दो साइड हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए कि ये हमारे पास कौन सी शेप बनी हुई है, एसिसलेस ट्राइंगल की शेप बनी हुई है। ठीक है, इसलिए हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि ए बी लाइन इक्वल हो रही है बी सी लाइन के, क्योंकि इसमें तीसरी लाइन इक्वल नहीं है, ए सी लाइन इसमें इक्वल नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ ये बताएंगे कि एसिसलेस ट्राइंगल में दो लाइन हमारी, दो साइड हमारे इक्वल होते हैं, तीनों नहीं होते। साइड के लिहाज से जो तीसरे ट्राइंगल की टाइप है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल यानी मुख्तलिफ अजला मुसल्लस, मुख्तलिफ, सारे ही इसमें साइड्स हैं, अजला हैं, ज़िले हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मेजरमेंट उनकी तीनों की चेंज है, आपको नज़र आ रहा है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे इनके लिए कि साइड्स जो हमारे पास पी क्यू है नॉट इक्वल क्यू आर लाइन के, और ये नॉट इक्वल हो जाएगी पी आर लाइन के, यानी ये तीनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो इस वाली टाइप को क्या कहेंगे, स्केलिन ट्राइंगल कहेंगे। ये तीनों साइड के लिहाज से थी 1, 2 और 3। अब हम आते हैं एंगल्स बेस्ड या बेस्ड ऑन एंगल्स के लिहाज से ट्राइंगल्स की 3 टाइप्स कौन सी हैं। अब आ जाते हैं कि बेस्ड ऑन एंगल्स के लिहाज से ट्राइंगल की कितनी किस्में हैं, जाविये के लिहाज से मुसल्लस की अकसाम। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या हो रहा होता है कि ऑल एंगल्स जो है वो लेस देन 90 होते हैं। 3 एंगल होते हैं, तो पता है ना हमें, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और ये तीनों ही इसमें एक्यूट एंगल होते हैं, तीनों ही लेस देन 90 होते हैं। जैसे इस फिगर में नज़र आ रहा है कि एक 60 का है, 60 डिग्री, 70 और 50 तीनों ही क्या हैं, लेस देन 90 हैं। और अगर इनको सम करते हैं तो 180 ही हमें मिलेगा, क्योंकि हमने ये सीखा था ट्राइंगल में कि एक प्रॉपर्टी ये होती है कि टोटल जो एंगल्स का सम करें तो 180 आना चाहिए, तो ये 180 ही है, लेकिन तीनों ही लेस देन हैं, इसलिए ये कहलाते हैं हादा जाविया मुसल्लस यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब आते हैं सेकंड टाइप पे एंगल्स के लिहाज से, जाविये के लिहाज से, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट मीन कायमा, जाविया कायमा यानी पूरी 90 डिग्री का। ठीक है, इसमें एक एंगल आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा एक एंगल, बाकी 2 एंगल आपके जो है वो एक्यूट हो सकते हैं, लेकिन एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यानी कायमातुल जाविया मुसल्लस। एंगल्स के लिहाज से जो तीसरी हमारे पास काइंड आ रही है, टाइप आ रही है, वो है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये कौन सी होती है कि मुनफरजा जो जाविया है उसके लिहाज से मुसल्लस। इसमें क्या होता है कि एक एंगल आपका मोर देन 90 होना चाहिए, एक एंगल, जैसे आपको शेप में नजर आ रहा है, एक एंगल क्या हो रहा है, मोर देन 90, 120 का है, और ये हो सकते हैं कि एक्यूट हों, हैं ये, लेकिन इसमें से 120 का हो और टोटल एरिया आपका वैसे भी 180 का बनना है, तो 120 का अगर इस तरह की कोई शेप हुई तो वो कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है, जिसको हम कहेंगे मुनफरजा जाविया मुसल्लस। तो ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक कि ट्राइंगल को हमने देखा, प्रॉपर्टीज़ को देखा और उसकी टाइप्स को देखा। दोनों तरह की टाइप्स की देख ली हमने कि एक हो रही थी एंगल्स के लिहाज से और एक हो रही थी साइड्स के लिहाज से, कितनी टाइप्स हैं। मज़ीद ज्योमेट्री के वीडियोस के लिए, टॉपिक्स के लिए देखते रहें अज़ीज़ाज़ मैथ्स फ्लैम बोर्ड।